Hello everyone, I am Guru Sharma and I will be your spoken English teacher for this course. I am thrilled to meet all of you and excited to help you improve your spoken English skills. A little about myself, I have 5 years of experience teaching English and a passion for the helping student and build confidence in communication. In this class, we will focus on day first and topic, vocabulary and third ग्रामर एंड एक्टिविटी। हम इन 4 टाइप्स को बड़ी क्लियरिटी से इनको देखेंगे और समझेंगे। सो लेट्स वर्क टुगेदर टू अचीव योर इंग्लिश गोल्स। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट डे में हम अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम एक एक सीरीज आपको समझा दें कि हमें टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। फिर उसके बाद हम उन टॉपिक्स में भी जाएंगे एक एक करके। तो हमारे टॉपिक्स क्या हैं? फर्स्ट डे में क्या है कि हम पहले पढ़ने वाले टॉपिक्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सीखना है। उसके लिए हमें किस किस सामग्री की जरूरत पड़ने वाली है, उन सभी के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। और वोकैबुलरी भी हम बताएंगे कि हेलो, हाय, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, इस टाइप्स के सेंटेंसेस वोकैबुलरी सहित हम बताएंगे। आज डे फर्स्ट है तो आपको मैंने जैसे थंबनेल पर लिखा गया है कि जीरो से इंग्लिश सीखना है, तो वैसे ही जीरो से पूरा बताया जा रहा है। और ग्रामर पे हम देखेंगे कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, एग्जांपल जैसे कि माय नेम इज, इस टाइप्स का। और एक्टिविटी भी कराई जाएगी, बट एक्टिविटी तो आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। और जो फर्स्ट डे में आपको बताया जा रहा है उसको आपको खुद फॉलो करना है, स्पीक करना है। और जैसे इसके इंट्रो वीडियो में हमने बताया था कि आपको वीडियो लगा करके भी आप बात कर सकते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई फ्रेंड बना सकते हैं, या ऑनलाइन में जा सकते हैं। इस टाइप से हमने सारी बातें की थी। उस फर्स्ट वीडियो को जिसने वॉच नहीं किया हो, उस फर्स्ट वीडियो को वॉच करें और सारी नॉलेज लेकर के तुरंत ही इस वीडियो में आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है। टॉपिक में हम पहले क्या सीखने वाले हैं? फॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन तो 2 टाइप्स के होते हैं मेन। अगर कहा जाए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, पहला हो गया फॉर्मल और सेकंड हो गया इनफॉर्मल। क्लियर? तो पहले हम देखने वाले हैं कि फॉर्मल में हम किस टाइप से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, बाद में हम खुद एक बना करके आपको बोल करके, या इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा पूरे का, तो आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब हम शुरुआत करेंगे अपना। तो सबसे पहले हमको क्या बोलना चाहिए? फॉर्मल इंट्रोडक्शन में क्या बोलना चाहिए? हेलो माय नेम इज, जो भी आपका नाम हो, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? हेलो माय नेम इज, जैसे हमने इंट्रो में वीडियो में बोला था। एंड इट्स नाइस टू मीट यू, इट्स नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, ये मुलाकात बहुत अच्छी रही। आई एम फ्रॉम योर कंट्री और सिटी, कंट्री का नाम लिख सकते हैं, एंड सिटी, अगर सिटी से बाहर है, कोई स्टेट में है तो अपना सिटी का नाम बता सकते हैं। तो कंट्री से बाहर है तो पहले कंट्री का नाम बताएंगे आप लोग। ठीक है। एंड आई वर्क्स स्टडी, मैं क्या करता हूं, इसमें अपना स्टडी नेम बता सकते हैं। योर प्रोफेशन एंड फील्ड ऑफ स्टडी, आप किस क्लास में हैं, फील्ड, या कोई डिग्री ले रहे हैं, या डिप्लोमा कर रहे हैं, या कोई कॉलेज या स्कूल में है, वो लिख सकते हैं अपना। और योर प्रोफेशन, यदि कोई टीचर है, जैसे मैं अपनी टीचिंग का वर्क करता हूं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि टीचर, आई एम टीचर। क्लियर? सो आप यहां पर जो भी है, जो भी प्रोफेशन में है, जो भी व्यवसाय में है, आप अपना यहां पर पुट कर सकते हैं। क्लियर? यही बात अगर हमने इनफॉर्मल में बात करें तो हम बोलेंगे हाय, आई एम नाइस, आई एम, यहां पर अपना नाम लिख सकते हो, जैसे कि राहुल है कोई, तो हाय आई एम राहुल, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम, मैं यहां से हूं, मैं वास्तविक में कहां से हूं? बांदा से हूं, तो इस टाइप से बांदा से हूं। एंड आई एम इंटरेस्टेड इन योर हॉबीज, आप जो भी काम कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड इन आपकी हॉबीज, जैसे आप प्लेइंग कर रहे हैं या टीच कर रहे हैं, तो मैं आपकी टीचिंग में या फिर प्लेइंग में इंटरेस्टेड हूं, इस टाइप से बोल सकते हैं। बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स की कुछ इंट्रोडक्शन का कुछ जो मेन पार्ट्स होते हैं जिनको हमको बताना ही चाहिए। बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन तो नहीं देते हैं, छोटा सा लिमिटेड होना चाहिए ताकि सामने वाला सुन करके बोर ना फील हो।
ठीक। और इसमें स्ट्रक्चर है, मेन है कि स्टार्ट विथ ग्रीटिंग, मतलब सबसे पहले हमको किससे स्टार्ट करना है, ग्रीटिंग वर्ड से हमको स्टार्ट करना, जैसे हेलो, हाय और गुड इवनिंग, इस टाइप्स के वर्ड्स हो, गुड मॉर्निंग, इस टाइप्स के वर्ड्स से हमको स्टार्ट करना है। फिर हमको बोलना है स्टेट योर नेम, अपने नेम बोलना है, एंड मेंशन योर ओरिजिन, मतलब कहां से हैं आप, जैसे इसमें बताया गया है कि कहां से है, फ्रॉम, इसमें लिखा है आई एम ओरिजिनली फ्रॉम, जैसे मैंने यहां पर लिखा बांदा, तो वहां अपना कंट्री या सिटी का नेम जरूर बताएं, मेंशन करें। शेयर योर प्रोफेशन, शेयर योर प्रोफेशन, फील्ड ऑफ स्टडी ऑप्शनल, मतलब अपना प्रोफेशन शेयर करें और स्टडी फील्ड जो भी है, जिस फील्ड में है उस फील्ड को अपना शो करें। क्लियर। एंड 5 पॉइंट है हमारा, एड ए पर्सनल इंटरेस्ट हॉबी, ऑप्शनल, अपनी एक पर्सनल हॉबी भी शेयर करनी चाहिए, ठीक है। मैं जैसे मुझे टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है, खेलना बहुत अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो आपको अपनी हॉबी पे जरूर एक हॉबी जरूर मेंशन करनी चाहिए इंट्रोडक्शन में। क्लियर। चलिए, आप इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं स्वयं का, और या फिर जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि योर प्रोफेशन, यहां ब्रैकेट के अंदर जो जो लिखा है आप उसके अंदर अपनी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर। जैसे हेलो, माय नेम इज गुरु शर्मा, इट्स नाइस टू मीट यू, एंड आई एम फ्रॉम बांदा एंड आई वर्क टीचिंग, ओके, इस टाइप से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, एग्जाम्पल वेरिएशन, मतलब एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। जब दो की तो बात हमने कर ली, पर ये कौन किस टाइप्स का व्यक्ति, कौन प्रोफेशन का व्यक्ति अपने अपने अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकता है, इंट्रोड्यूस करा सकता है, तो उसके लिए हमने लिखा है फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अपना बोलें, कैसे बोल सकते हैं, हेलो आई एम राहुल, जैसे राहुल नाम हमने पुट किया था, हेलो आई एम राहुल, ए स्टूडेंट फ्रॉम कहां से, बांदा से, ठीक, फ्रॉम बांदा, स्टडिंग मेजर, स्टडिंग जो भी है अपना पुट कर सकते हैं, जो जिस भी क्लास में। फॉर प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल के लिए है, ये स्टूडेंट के लिए था, ये प्रोफेशनल के लिए था। प्रोफेशनल व्यक्ति कैसे बोल सकते हैं, जो थोड़ी से कहीं व्यवसाय में है, इस टाइप के व्यक्ति कैसे बोल सकते हैं, हेलो आई एम राहुल, अब यहां पर अपना नाम पुट कर सकते हो, अपनी यहां पर जॉब टाइटल पुट कर सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, फ्रॉम जिस सिटी से हैं अपना पुट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग्जरियस, अगर मैं बात कहूं कि बहुत शॉर्ट शब्दों में अपना इंट्रोड्यूस देना है, तो बहुत ही अच्छी टॉपिक्स फॉर प्रोफेशनल पर्सन के लिए, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक्स लिखा हो। जैसे मैं यहां पर बोलूं, हेलो आई एम राहुल, ए टीचर एट द मून इंस्टीट्यूट फ्रॉम बांदा, ठीक है, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। क्लियर। फॉर सोशल गैदरिंग, हाय आई एम, इसमें अपना नाम लिख सकते हैं, आई लव हॉबी एंड एंजॉय मीटिंग न्यू पीपल। जब कोई सोशल पे मिलता है, बहुत लोगों के सामने मिलते हो, तब हम इस टाइप्स का अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि हाय आई एम राहुल, आई लव टीचिंग एंड एंजॉय मीटिंग न्यू पीपल्स। क्लियर। इस टाइप्स के वर्ड्स का यूज करके हम अपना एक इंप्रेशन जमा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि आप लोगों का वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग होने वाले हैं और आप लोग बोर हो जाते हैं देखने में, क्योंकि आई एम नो परफेक्ट यूट्यूबर बट आई एम ए गुड टीचर, ओके बेटा। सो हम सिर्फ टीच कर सकते हैं, आप लोगों को यूट्यूब जैसा एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकते हैं कि आपको एंगेज करके रख सके, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टिप्स क्या है कि स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। स्पीक क्लियरली, हमको साफ बोलना है, एंड कॉन्फिडेंटली। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी यही जिक्र किया था, मैं इंट्रो वीडियो में भी यही जिक्र किया था मैंने, कि स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, साफ बोलना है, कॉन्फिडेंस से बोलना है, और हो सके तो थोड़ा स्लो बोलिएगा, बट क्या है, कॉन्फिडेंट एंड क्लियरली जरूर होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा भागना नहीं है, ये पहले ही वीडियो मैंने मेंशन किया था। स्माइल एंड मेक आई कॉन्टेक्ट, मतलब एक थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ और अपनी आई कांटेक्ट बना करके ही बात करनी है, ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि बहुत दिनों से स्पीकिंग कर रहा है और इसको अच्छी तरीके से, मतलब आपका प्रभाव इफेक्ट जो है ना वो उसके पास पहुंचे, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, यूज ए फ्रेंडली टोन। और कैसे बात करनी है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप उसको ऐसा लगे कि मुझको मार रहा है, ठीक है, शब्दों से ठीक है, यूज ए फ्रेंडली टोन, फ्रेंडली टोन में बात करनी है उससे, ठीक है, ऐसा प्रिय शब्दों का यूज करना है। बी प्रिपेयर टू आस्क क्वेश्चन एंड रिटर्न, ठीक है, और उससे वापसी आने वाले क्वेश्चन को, आने वाले जो क्वेश्चन वो क्वेश्चन करेगा, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन करेगा आफ्टर डूइंग इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो उसके बाद हमको क्या करना है कि हमें प्रिपेयर रखना है, तैयार रहना है कि उसके जो भी क्वेश्चन आए हम उसके आंसर दे सके। क्लियर, ये 4 पॉइंट टिप्स को ध्यान में रख के ही आगे आपको बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अच्छा यहां पर मैंने मेंशन किया है कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन, फॉर्मल इंट्रोडक्शन को अब मैंने थोड़ा सा और, जैसे क्या है कि कहीं थोड़ा 4-6 शब्दों में काम नहीं होता है तो आप इसको थोड़ा और ज्यादा बढ़ा करके मैंने लिख दिया है, एकदम डिटेल से लिख दिया है, और इसको आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। जैसे लिखा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी समय हो, जैसे गुड मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग का समय तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून दोपहर का समय है तो आफ्टरनून बोलेंगे, और शाम का समय है तो शाम को हम क्या बोलेंगे, इवनिंग बोलेंगे, ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज राहुल, लास्ट नेम जो भी हो राहुल और जो भी हो शर्मा, क्लियर, एंड इट इज एन ऑनर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू, ठीक, एंड आई एम फ्रॉम सिटी बांदा, ठीक है, मैं कहां से हूं, बांदा सिटी से हूं, कंट्री अपना इंडिया, एंड आई हैव टू प्लीजर ऑफ वर्किंग एज ए टीचर, हमें बहुत खुशी होती है काम करके, कैसे, टीचर के जैसे काम करके, एट कंपनी, जो अपनी कंपनी हो, आई होल्ड अ डिग्री, डिग्री यहां पर मेंशन करनी है जो भी आपने कर रखा हो टीचिंग के लिए, क्लियर, एंड फील्ड ऑफ स्टडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी नेम अपना लिख सकते हैं, विच हैज प्रोवाइडेड मी विथ ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन स्पेशल स्किल और द नॉलेज, ठीक, थ्रू आउट माई कैरियर, इसके जरिए मेरा जो जीवनी है, आई हैव गेन्ड वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री फील्ड, आई हैव गेन्ड वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री फील्ड में, जितना भी मतलब किसी भी इंडस्ट्री फील्ड में आपका एक्सपीरियंस, वो आप एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन करेंगे। एक्सपीरियंस ईयर्स मेंशन नहीं करना है, यहाँ पे इंडस्ट्री के नेम्स एंड फील्ड्स को शो करना है, ठीक है। विथ ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ नोटेबल अचीवमेंट्स, ठीक है, और जो उस ट्रैक में रह करके आपने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं उन रिकॉर्ड्स को भी यहां पर आप शो कर सकते हैं। आई एम फैसिनेट अबाउट पर्सनल इंटरेस्ट हॉबीज, आई एम फैसिनेट अबाउट पर्सनल इंटरेस्ट हॉबीज, अपनी हॉबीज को यहां पे इंक्लूड करना है, एंड एंजॉय स्टेइंग अप टू डेट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द इंडस्ट्री फील्ड, इंडस्ट्री फील्ड का फिर से नाम रखना है। आई एम एक्साइटेड टू मीट न्यू पीपल, मैं नए लोगों से मिलने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूं, उत्सुक रहता हूं। बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप, और जो रिलेशनशिप हैं वो उनको बहुत बिल्ड मीनिंगफुल, और अपने जो एक बहुत ही अच्छे रिलेशन को बनाने में मैं सफल रहा हूं, एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर कोलैबोरेशन एंड ग्रोथ। थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू एंगेजिंग विथ योर फर्दर, ठीक है। आप लोगों के लिए अगर बिगनर हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये हार्ड रहेगा, बट आप लोग इससे पहले जो मैंने आपको फॉर्मल इनफॉर्मल बताए हुए हैं आप उनको ध्यान से देखिएगा, वैसे बोलना शुरू करना है, आपके लिए ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट मैंने इसको इसलिए रखा है ताकि कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत सा इजी सा है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि आपकी क्लास 0 से अंत तक चलने वाली है, 0 से लास्ट तक चलने वाली है, तो 0 का जो सिलेबस होगा तो 0 की तरह ही होगा, थोड़ा सा हमको इजी टॉपिक उठा करके स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने स्टेप छोड़े तो आप इंग्लिश स्पीकिंग करना छोड़ देंगे, ये मुझे 100% मालूम है। यदि आपने स्टेप छोड़े और लॉन्ग हार्ड में जाएंगे, हार्ड से बिल्कुल सीख नहीं पाएंगे, तो फिर आपका मनोबल जो है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, रिदम डाउन हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर, फॉर्मल के लिए हमको क्या करना चाहिए, इससे पहले मैंने बताया था कि ग्रीटिंग, नेम, पहले अभिवादन, फिर नेम, ऑरिजिन, सिटी, कंट्री, प्रोफेशन, जॉब, अपना टाइटल, इंट्रोडक्शन,
एजुकेशन में जो आपकी डिग्रियां हो, यूनिवर्सिटी हो, रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड द अचीवमेंट, एक्सपीरियंस कितना है और अचीवमेंट आपने कितना अचीव किया है, क्या क्या आपको मतलब उससे रिलेटेड चीजें अचीव हुई हैं, उन चीजों को मेंशन करना है। पर्सनल इंटरेस्ट एंड हॉबीज अपनी मेंशन करनी है और क्लोजिंग स्टेटमेंट अपना, ये 8 टॉपिक्स को आपको ध्यान देते हुए वर्क करना है, ठीक है। आप खुद का एक क्या है फॉर्मल इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपको कोई भी किसी भी टॉपिक्स में, या तो मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो थोड़ा सा स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को लॉन्ग वीडियो ना ज्यादा मिले, ठीक है। शॉर्ट वीडियो सब लोग देखना पसंद करते हैं, फिर भी डे फर्स्ट में आपको लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है और उस वजह से मुझे थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ेगी। सो प्लीज चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या है आप लोगों के लिए मैंने कहा था सेकेंड, पहला तो हमारा क्या इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद क्या हमारा वोकैब था। वोकैब पोर्शन क्या है, वोकैब हम देखेंगे ग्रीटिंग। पहले तो ग्रीटिंग के जो वोकैब थी, हम जो टॉपिक सीखेंगे ना उसी टॉपिक्स के वोकैब सीखेंगे, उसी टॉपिक्स के वोकैब सीखेंगे। और एक्स्ट्रा वोकैब मैं आप लोगों को पीडीएफ वीडियो के नीचे दे दूंगा और इसका भी जो पीडीएफ है वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो हेलो का मतलब होता है सुनिए, ठीक है, हाय, ठीक। गुड मॉर्निंग का मतलब सुबह का नमस्ते, गुड आफ्टरनून का मतलब है दोपहर का नमस्ते, एंड गुड इवनिंग मतलब शाम का नमस्ते है। हाय हाउ आर यू का मतलब क्या है, तुम कैसे हो। हेलो नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये इस टाइप्स के जो कैब है इनको आपको बिल्कुल ऐसे टंग में बैठाना है जैसे कि आप जन्मों जन्मों से इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं। हाय हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू। इस टाइप्स के वर्ड्स को थोड़ा सा आपको रटना जैसे ही पड़ेगा, याद रखिएगा इनको, इतने माइंडसेट में इनको बैठा लीजिए कि सामने वाला ऐसा सोचे कि बहुत दिनों से स्पीकिंग कर रहा है, डे फर्स्ट नहीं है इसका, ऐसा फील करे, ठीक है। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन क्या है, माय नेम इज, इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, माय नेम इज, आई एम फ्रॉम, आई एम, नेशनलिटी कहाँ की है, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। जैसे उसमें क्वेश्चन आंसर की बात हुई थी कि हमें अपने रिटर्न क्वेश्चन आने को उनको रेडी रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए कि उनसे आए हुए क्वेश्चन इंग्लिश से हम उनके आंसर हिंदी में इंग्लिश में कैसे दे सकते हैं। सो उसके लिए हमको रेडी रहना चाहिए। व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, ठीक है, एंड व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ये वो कैब की तरह मैंने इनको यूज किया है कि इंट्रोडक्शन में, जैसे इसमें ग्रीटिंग में हमने इंट्रोडक्शन सीखा, इंट्रोडक्शन का एक पार्ट था ग्रीटिंग, ग्रीटिंग की वो कैब हो गई। इसमें जो भी वो कैब आपको ना मालूम हो कमेंट कर सकते हैं, मैंने तो बता दिया है। फिर इंट्रोडक्शन जो दिया है उसकी वो कैब छांट करके मैंने लिखी है कि वेयर आर यू फ्रॉम, इसका मतलब है तुम कहां से है। व्हाट्स योर नेम, इसका मतलब है तुम्हारा नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन वहीं से वोकैबुलरी ही चल रही है कि हाउ आर यू, इसका मतलब क्या है, तुम कैसे हो। हाउ आर यू का मतलब है तुम कैसे हो। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू का मतलब है तुम क्या करते हो। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। लिव मतलब क्या होता है, रहना, ठीक है बेटा, क्लियर। तो वेयर डू यू लिव का मतलब है तुम कहां रहते हो। व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी, तुम्हारी फेवरेट हॉबी क्या है, रुचि क्या है, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। इन सेंटेंस को 5 सेंटेंस को बिल्कुल आपको टंग में बैठाना है और इनके आंसर भी बिल्कुल 100% आपको रेडी होने चाहिए। इनके आंसर नीचे मैंने बहुत अच्छे से लिख रखे हैं, क्या आप आंसर दे सकते हैं। हाउ आर यू का आंसर क्या दे सकते हैं, आई एम फाइन थैंक यू, मैं अच्छा हूं थैंक यू। जब कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है या पूछता है तुम कैसे हो, तो हम बोलते हैं मैं अच्छा हूं धन्यवाद, ठीक है। धन्यवाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई हमारी परवाह कर रहा है, कोई हमारी परवाह करके पूछ रहा है, इसलिए हम उसको धन्यवाद बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम भी पूछते हैं उसके बाद एंड यू, और आप कैसे हैं, ठीक है। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं आई एम फाइन थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। आई एम ए स्टूडेंट, जो भी हो, आई एम स्टूडेंट हो या टीचर हो, कोई सा प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, तो आप जो अपने प्रोफेशन पे है उसको यहां पर मेंशन करना है आई एम ए के बाद,
क्लियर। IMA के बाद अपना प्रोफेशन या वर्कर या कोई स्टूडेंट है, किस क्लास में हो यहां पर मेंशन करना है। आई लिव इन, अपनी सिटी या कंट्री को यहां पर मेंशन करना है। इसका आंसर, थर्ड नंबर का आंसर है, ये पूछ रहा है कि वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। तो हम इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, आई लिव इन बांदा, आई लिव इन यूपी, आई लिव इन इंडिया, ठीक है, आई लिव इन कानपुर, जो भी है अपना आप मेंशन कर सकते हैं जिस जगह रह रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी, तुम्हारी फेवरेट हॉबी क्या है। तो माई फेवरेट हॉबी इज, अब यहां पर प्लेइंग, यहां पर जो भी आपकी हॉबी हो यहां पर मेंशन करिए माई फेवरेट हॉबी, इस तरह आप बोल करके माई फेवरेट हॉबी इज प्लेइंग चेस या रीडिंग, पढ़ना, स्टडिंग, जो भी आपकी हॉबी हो, प्लेइंग है, वो अपना मेंशन करिए, ठीक है। आई एम, और नेक्स्ट क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। इसका आंसर कैसे दिया जा सकता है, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। क्या आंसर दे सकते हैं, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। जितने भी ईयर्स के हैं आप अपनी एज यहां पर रखना है, आपको अपनी एज को मेंशन करना है, ठीक है। चलिए, ये बात अच्छी से समझ में आ गई है तो ठीक है, और नहीं आई हो या भी कोई कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूजफुल फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या थे, फ्रेजेस क्या थे, मैंने इससे पहले इंट्रो वीडियो में बताया था कि हम डेली 5 सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो यहां पर 5 फ्रेजेस भी मैंने दे रखे हैं। नाइस टू मीट यू का मतलब है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्लीजर टू मीट यू, आपसे मिलकर के खुशी हुई। इस टाइप से हाउ वाज योर डेज, तुम्हारा दिन कैसा था। इसको, ये बहुत ही मस्ट क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हाउ वाज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था। जब कोई अंत में या दिन के इवनिंग वगैरह में या नाइट में कोई मिलता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ वाज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था, उसका आंसर वो देगा, ठीक है। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, तुम्हें यहां कौन ले आया, मतलब आपको यहां कैसे आना पड़ा। इस शब्द का ये बहुत अच्छा फ्रेज है, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, आपको यहां कैसे आना हुआ है। बोलते हैं ना कि आपको कैसे यहां आना हुआ, जैसे कोई अचानक आ जाता है, हम पूछते हैं कैसे आना हुआ आपका यहां, तो ये वर्ड्स बोल सकते हैं इंग्लिश में कि व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, ठीक है। आई एम हैप्पी टू मीट यू, मैं बहुत खुश हूं आपसे मिलकर, ठीक है। इसका हिंदी क्या बोलेंगे आप, मैं खुश हूं आपसे मिलकर, ठीक है। कॉमन एक्सप्रेशन, आपको थैंक यू बोलते रहना है। जब कोई हमारे बारे में हालचाल वगैरह या हमारे बारे में ख्याल करता है तो हमें थैंक यू वगैरह ये सब बीच में टॉपिक्स में बोलते रहना चाहिए, बार बार नहीं बोलना है, ठीक है। आपको जब टाइम हो, यू आर वेलकम, एक्सक्यूज मी, जब कोई किसी को आपको बुलाना है और तो एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफ करिएगा, ठीक है। सॉरी, यस, नो, ये बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं जिसे बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स कॉमन एक्सप्रेशन में रखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, अच्छा, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस क्या है कि हेलो, इसको क्या पढ़ेंगे, हेलो। हाउ आर यू, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हाउ आर यू। थैंक यू, इसको क्या पढ़ेंगे, थैंक यू। नाइस टू मीट यू, क्लियर। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, आपको प्रोनाउंसिएशन भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्रोनाउंसिएशन में बहुत अच्छे से ध्यान देना है, अदरवाइज आपका सारा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी आइडियाज, रोल प्ले इंट्रोडक्शन। अच्छा, रोल प्ले इंट्रोडक्शन मतलब जो आपने अभी तक सीखी है ना, उसको एक्टिविटी भी करनी है, उसको रियल प्लेस में आपको बात करनी है। सामने कोई हो या आपका मित्र हो, उससे आपको आजमाना है कि मैं कैसा बोल पाता हूं, अटकता हूं, क्या कैसा है। हम्बल प्रैक्टिस बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर, किसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, बेसिक क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है आपको।
क्रिएट नेम टैग्स विद बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब क्रिएट नेम टैग्स एंड बेसिक इंफॉर्मेशन, आपको बहुत ज़्यादा बेसिक इंफॉर्मेशन निकालनी है, खोजनी है, आपको नए नए सेंटेंस सीखने हैं। प्ले ए गेटिंग टू नो यू गेम, ठीक है, एक गेम है जिसका नाम है गेटिंग टू नो यू गेम, इस गेम को खेल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इस टॉपिक में अभी आप पूछेंगे कि एक्टिविटी भी थी, एक्टिविटी तो आप ही लोगों को करनी पड़ेगी, जो जो सीखा है आपको उसको आज ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। सो मैं तो चाहूंगा कि जितना भी आज सीखा आप बिल्कुल इसको टंग में इस तरह बैठा लें कि आप 5 ईयर से मतलब एक्सपीरियंसड स्पीकर हैं, ठीक है। सो बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें मैंने मेंशन की हैं, और सेकेंड डे का वेट करिए। ओके, सो बाय।